क्या आपने कभी सुना है ऐसी राजकुमारी की कहानी जो इतनी भारी थी कि उसके कदमों से जमीन हिल जाती थी, जिसके अपने पिता ने उसके मोटापे के कारण उसे जादुई पंचमहाल में कैद कर दिया, जहां 5 ऐसे रहस्यमयी दरवाजे थे जिन्हें सिर्फ बुद्धि, साहस और सच्चे दिल से ही खोला जा सकता था। क्या होता है जब एक चालाक जादूगर उस महल का राज खोलने की कोशिश करता है और आखिरी दरवाजे के पीछे खजाने के बजाय उसे मिलती है वही मोटी उदास राजकुमारी। और क्या आप जानना चाहेंगे कि ये राजकुमारी कैसे बनी सबसे सुंदर, बहादुर और निडर महिला, जिसके सामने वो सभी राजकुमार गिड़गिड़ाने लगे जिन्होंने कभी उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन उसने किसे चुना और क्यों? इस कहानी में है रहस्यमयी पहेलियां, जादुई जड़ी बूटियों की खोज, मौत से लड़ाई और एक ऐसा ट्विस्ट जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। पूरा सच जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि असली रहस्य आखिरी पल में खुलता है। एक दूर देश में एक विशाल महल था जहां एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती। जैसा कि उसके नाम से पता चलता है, वह एक रत्न की तरह अनमोल थी, लेकिन वह अपनी विशाल काया के लिए भी जानी जाती थी। रत्नावती इतनी मोटी थी कि जब वह चलती थी तो पूरी जमीन हिलती थी और उसके कदमों की आहट दूर दूर तक सुनाई देती थी। उसकी सुंदरता की लोग तारीफ करते थे, पर उसके मोटापे का सब मजाक उड़ाते थे। जब रत्नावती जवान हुई तो उसके माता पिता, राजा और रानी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने दूर दूर तक खबर भिजवाई कि जो भी राजकुमार रत्नावती से शादी करेगा उसे आधा राज्य और ढेर सारा खजाना मिलेगा। इस खबर को सुनकर कई राजकुमार आए, पर सभी रत्नावती का मजाक उड़ाकर चले गए। एक राजकुमार ने तो मजाक में कहा, यह राजकुमारी तो इतनी भारी है कि अगर यह घोड़ी पर बैठ जाए तो घोड़ी के पैर टूट जाएंगे। इससे शादी करने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अकेले बिता लूं। दूसरे राजकुमार ने कहा, यह तो हमारे महल के दरवाजों से भी पार नहीं हो पाएगी, इसे तो शादी से पहले कम खाना चाहिए। एक और राजकुमार ने कहा, अगर यह मेरे राज्य की रानी बन गई तो मुझे इसे उठाने के लिए एक पूरी सेना की जरूरत पड़ेगी। रत्नावती इन सब बातों को सुनकर बहुत दुखी हुई। उसने कई बार सोचा कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर ले, पर उसकी मां ने उसे समझाते हुए कहा, बेटा, असली सुंदरता दिल की होती है, शरीर की नहीं। एक दिन तुम्हें जरूर ऐसा राजकुमार मिलेगा जो तुम्हारे दिल को देखेगा, तुम्हारे शरीर को नहीं। राजा को रत्नावती के मोटापे से इतनी ज्यादा नफरत हो गई कि उन्होंने पंचमहाल बनवाने का एक भयानक फैसला लिया। पंचमहाल 5 जादुई दरवाजों वाला एक भव्य और रहस्यमयी महल था। राजा ने रत्नावती को उसी महल में कैद कर दिया ताकि कोई भी राजकुमारी को देख न सके और उसका मजाक न उड़ा सके। जब रत्नावती पंचमहाल में अकेले थी तो राजा उसके पास आए और गुस्से में बोले, तुमने मुझे और हमारे राज्य को शर्मिंदा किया है। तुम्हारी वजह से कोई भी राजकुमार तुमसे शादी नहीं करना चाहता। तुम्हारी वजह से मुझे इतना अपमान सहना पड़ा है। मैं तुमसे नफरत करता हूं। अब तुम इस महल में हमेशा के लिए बंद रहोगी। इतना कहकर राजा वहां से चले गए। रत्नावती यह सुनकर सदमे में आ गई। उसे बहुत गहरा दुख हुआ कि उसका अपना पिता ही उससे इतनी नफरत करता है। वह महल के अंदर एक कोने में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे लगा कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। अब रत्नावती के पास कोई नहीं था सिवाय अपनी परछाई के। वह पूरे दिन महल के अंदर अकेली बैठी रहती और रात को चांद और तारों को देखती जादूगर मायाशंकर अपनी पत्नी मोहिनी के साथ नगर में घूम रहे थे। उन्होंने गली गली में अपनी जादुई कला का प्रदर्शन किया। कभी वह हवा में उड़ते हुए लोगों को दिखाते तो कभी एक टोकरी में से कबूतरों का झुंड उड़ा देते। लोग उनका जादू देखकर हैरान रह गए। मायाशंकर का नाम पूरे नगर में फैल गया और उनकी कला की चर्चा चारों तरफ होने लगी। जब राजा को इस अद्भुत जादूगर के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया, जाओ और उस जादूगर को उसकी पत्नी के साथ महल में बुलाओ। मैं उनका जादू देखना चाहता हूं। राजा के दरबारी मायाशंकर को ढूंढते हुए नगर में गए और उन्हें राजा का संदेश सुनाया। मायाशंकर और मोहिनी दोनों बहुत खुश हुए और राजा के महल में चले गए। महल में पहुंचने पर राजा ने उनका भव्य स्वागत किया। राजा ने मायाशंकर से कहा, मैंने तुम्हारे जादू के बारे में बहुत सुना है। मैं चाहता हूं कि तुम हमारे सामने अपने सबसे बेहतरीन जादू का प्रदर्शन करो। मायाशंकर ने राजा को सम्मानपूर्वक झुककर कहा, महाराज, मैं आपके लिए कोई भी जादू दिखाने के लिए तैयार हूं। मायाशंकर ने राजा को प्रभावित करने के लिए अपना सबसे अद्भुत जादू दिखाने का फैसला किया। उसने अपनी पत्नी मोहिनी को भीड़ के सामने लाया और एक मंत्र पढ़ा। मंत्र पढ़ते ही मोहिनी एक सुंदर हरे तोते में बदल गई। मायाशंकर ने तोते को अपने हाथ में लिया और हवा में उछाल दिया। तोता उड़कर आसमान में चला गया और देखते ही देखते गायब हो गया। भीड़ में मौजूद सभी लोग, यहां तक कि राजा भी आश्चर्यचकित रह गए। हर कोई उस तोते का वापस आने का इंतजार करने लगा। 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट,
लेकिन तोता वापस नहीं आया। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। लोग सोचने लगे कि क्या मोहिनी हमेशा के लिए तोता बन गई है। तभी अचानक पंचमहाल के अंदर से एक आवाज आई। लोगों की नजरें उस तरफ गईं और सभी ने देखा कि मोहिनी महल के 5वें कक्ष से बाहर आ रही थी। वह मुस्कुरा रही थी और उसने राजा को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। राजा और भीड़ यह देखकर दंग रह गए। राजा ने आश्चर्य से पूछा, यह कैसे संभव है? मैंने अपनी आंखों से तुम्हारी पत्नी को तोता बनते और आसमान में उड़ते देखा था। मायाशंकर ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही तो मेरे जादू की असली ताकत है। यह सब बस एक भ्रम था। मेरी पत्नी असल में पंचमहाल के जादुई दरवाजों को पार करके 5वें कक्ष से बाहर आई है। यह एक ऐसा जादू है जिसे कोई नहीं समझ सकता। मायाशंकर की जादुई कला देखकर राजा बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने जादूगर से कहा, तुमने मुझे और मेरे दरबारियों को पूरी तरह से अचंभित कर दिया है। मैं तुम्हारी इस अद्भुत कला से बहुत खुश हूं। मैं तुम्हें अपने महल में रहने और हमारा शाही जादूगर बनने का अवसर देता हूं। मायाशंकर और उसकी पत्नी मोहिनी यह सुनकर बहुत खुश हुए। जादूगर तो यही चाहता था। महल में रहने से उसे पंचमहाल के जादुई दरवाजों के रहस्य को और करीब से जानने का मौका मिल गया था। उसने राजा का धन्यवाद किया और वे दोनों महल में रहने लगे। मायाशंकर ने दिन के समय तो राजा और दरबारियों का मनोरंजन किया, लेकिन रात होते ही उसकी असली योजना शुरू हो गई। एक रात जब सब सो गए तो वह अपनी पत्नी के साथ चुपचाप पंचमहाल की तरफ गया। वह जानता था कि इन दरवाजों के पीछे कोई बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, जिसे वह अपनी जादुई शक्तियों से उजागर करना चाहता था। मायाशंकर ने पहला दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया, पर सब व्यर्थ गया। राजा से महल में रहने का मौका पाकर जादूगर मायाशंकर को पंचमहाल के दरवाजों के रहस्य को सुलझाने का सुनहरा अवसर मिला। एक रात उसने अपनी पत्नी मोहिनी के साथ चुपके से पहले दरवाजे के पास जाने का फैसला किया। पहला दरवाजा लोहे का बना था और एक जटिल जादुई पहेली से बंद था। यह पहेली सिर्फ उन्हीं के लिए थी जो बुद्धिमान और सच्चे दिल वाले थे। दरवाजे पर लिखा था, मैं हमेशा चलता हूं पर कभी हिलता नहीं। मेरे पास एक चेहरा है पर मैं बोलता नहीं। मुझे पता है पर कोई मुझे जानता नहीं। बताओ मैं कौन हूं? मायाशंकर ने अपनी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहा। दरवाजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। मायाशंकर को एहसास हुआ कि यह दरवाजा बल या जादू से नहीं, बल्कि सिर्फ बुद्धि से ही खुल सकता है। मायाशंकर ने अपनी पत्नी मोहिनी के साथ मिलकर पहेली पर विचार करना शुरू किया। वे घंटों तक सोचते रहे, लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिला। तभी मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें इस पहेली को एक नई नजर से देखना चाहिए। यह कोई सामान्य चीज नहीं है। मायाशंकर ने फिर से पहेली को पढ़ा, मैं हमेशा चलता हूं पर कभी हिलता नहीं। इस पंक्ति को पढ़ते ही मायाशंकर को याद आया कि उसने रत्नावती को एक बार कहते हुए सुना था कि समय हमेशा चलता रहता है लेकिन कभी रुकता नहीं। मेरे पास एक चेहरा है पर मैं बोलता नहीं। मायाशंकर ने सोचा कि घड़ी का एक चेहरा होता है लेकिन वह बोलती नहीं। मुझे पता है पर कोई मुझे जानता नहीं। यह पंक्ति मायाशंकर को कुछ खास नहीं लगी, लेकिन उसने इसे भी समय से जोड़ा। उसने सोचा कि समय हर चीज जानता है लेकिन कोई समय को नहीं जानता। मायाशंकर ने तीनों पंक्तियों को जोड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि पहेली का जवाब समय है। उसने जोर से समय का ही यानी इस और दरवाजे पर एक तेज रोशनी चमकी। दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुल गया। दूसरा दरवाजा पानी का बना था और एक गहरी भंवर से भरी सुरंग की ओर जाता था। इस दरवाजे पर एक और पहेली लिखी थी, मेरे पास एक दिल है जो धड़कता नहीं। मैं हमेशा दौड़ता हूं पर मेरे पैर नहीं। मैं हमेशा गाता हूं पर मेरी आवाज नहीं। मायाशंकर ने पहले दरवाजे की पहेली की तरह ही अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने सोचा कि यह पहेली किसी ऐसी चीज के बारे में है जो हमेशा चलती रहती है और जिसे महसूस किया जा सकता है पर देखा नहीं जा सकता। उसने अपनी पत्नी मोहिनी से पूछा, मोहिनी, क्या तुम बता सकती हो कि वह कौन सी चीज है जो हमेशा चलती है पर उसके पैर नहीं हैं? मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, वह है नदी। मायाशंकर ने सोचा, नदी का एक दिल होता है जो धड़कता नहीं। वह हमेशा दौड़ती है पर उसके पैर नहीं, और वह हमेशा गाती है पर उसकी आवाज नहीं। यह बिल्कुल सही था। मायाशंकर ने जोर से नदी कहा और दूसरा दरवाजा खुल गया। पानी की सुरंग में एक रास्ता बन गया और वे दोनों सुरक्षित रूप से दूसरे दरवाजे को पार कर गए। तीसरा दरवाजा आग का बना था और एक भयानक आग के गोले से बंद था। दरवाजे पर एक और पहेली लिखी थी, मेरे पास पंख हैं पर मैं उड़ता नहीं। मैं रोता हूं
पर मेरी आंखें नहीं। मैं पानी से डरता हूं, पर मैं प्यासा नहीं। मायाशंकर ने इस पहेली को भी ध्यान से पढ़ा। उसे लगा कि यह पहेली किसी ऐसी चीज के बारे में है जो बहुत तेज चलती है, पर उसमें जान नहीं है। उसने सोचा, कौन सी चीज है जिसके पंख होते हैं पर वह उड़ती नहीं? तभी उसे याद आया कि आग की लपटों को पंखों की तरह देखा जा सकता है, पर वह उड़ती नहीं है। मोहिनी ने मायाशंकर को याद दिलाया, जब आग जलती है तो वह आंसू की तरह मोम को पिघलाती है, पर उसकी आंखें नहीं होती। मायाशंकर ने सोचा कि आग पानी से डरती है, पर वह कभी प्यासी नहीं होती। चौथा दरवाजा हवा का बना था और एक अदृश्य पहेली से बंद था। इस दरवाजे का रहस्य यह था कि इसे सिर्फ वही खोल सकता था जिसका दिल पूरी तरह से सच्चा और निस्वार्थ हो। मायाशंकर और मोहिनी ने अपनी जादुई शक्ति और बुद्धिमानी का इस्तेमाल किया, पर दरवाजा नहीं खुला। तभी मायाशंकर ने रत्नावती के बारे में सोचा और उसके प्रति अपनी सच्ची भावनाएं महसूस की। जैसे ही उसने रत्नावती के लिए अच्छे विचार रखे, दरवाजा तुरंत खुल गया। पांचवां दरवाजा पंचमहाल का अंतिम दरवाजा था। यह एक सुनहरा दरवाजा था जिसे सिर्फ वही खोल सकता था जिसने पिछले चारों दरवाजों को अपनी बुद्धि, साहस, निस्वार्थता और प्रेम से खोला हो। मायाशंकर ने जैसे ही चौथे दरवाजे से प्रवेश किया, पांचवां दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर रत्नावती बैठी थी और मायाशंकर ने उसे देखकर अपने मन में चल रहे लालच को खत्म कर दिया। उसने रत्नावती को सम्मान दिया और उसे पंचमहाल से बाहर निकाला। जब मायाशंकर और मोहिनी ने पांचवें दरवाजे को पार किया तो उनकी आंखें चौंधिया गईं। उन्हें उम्मीद थी कि अंदर सोना, हीरे और जवाहरात का एक विशाल खजाना मिलेगा, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत वहां कोई खजाना नहीं था। इसके बजाय उन्होंने एक मोटी राजकुमारी को एक कोने में उदास बैठा हुआ देखा। यह रत्नावती थी। मायाशंकर और मोहिनी को बहुत आश्चर्य हुआ। मायाशंकर ने सोचा कि राजा ने अपने राज्य की शर्मिंदगी छिपाने के लिए अपनी बेटी को ही इस पंचमहाल में बंद कर दिया था। मायाशंकर को अपने लालच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने रत्नावती को देखा और उसकी आंखों में दया देखी। मायाशंकर ने रत्नावती से कहा, राजकुमारी, आप यहां अकेली क्यों बैठी हैं? आप इतनी सुंदर और बुद्धिमान हैं, आपको इस महल में बंद नहीं होना चाहिए। रत्नावती ने मायाशंकर को अपनी कहानी सुनाई, के लिए त्याग दिया था। मायाशंकर और मोहिनी ने रत्नावती को बाहर आने में मदद की और उसे महल के बाहर ले गए। जब मायाशंकर ने पंचमहाल में रत्नावती को देखा तो उसे बहुत दया आई। उसने रत्नावती को महल से बाहर निकाला और कहा, राजकुमारी, मैं जानता हूं कि आप कितनी दुखी हैं। मैं आपकी मदद कर सकता हूं। मायाशंकर ने रत्नावती को एक जादुई मंत्र दिया और उसे तोता बना दिया। रत्नावती एक सुंदर हरे रंग के तोते में बदल गई। मायाशंकर ने तोते से कहा, रत्नावती, अब तुम महेंद्रगढ़ जाओ। वहां का राजा बहुत दयालु और बुद्धिमान है। जब तुम उस राज्य में पहुंचना तो इस मंत्र को फिर से पढ़ लेना। तुम तोते से फिर से एक राजकुमारी बन जाओगी। फिर तुम राजा के पास जाना और उन्हें बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। वह तुम्हें सुंदर होने का रहस्य बताएंगे। मायाशंकर ने कहा। रत्नावती ने तोते के रूप में महेंद्रगढ़ की ओर उड़ान भरी। उसने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की और वह उम्मीद से भरी हुई थी कि शायद महेंद्रगढ़ का राजा उसे उसकी सुंदरता का रहस्य बताएगा। तोता बनकर रत्नावती महेंद्रगढ़ के महल में जा पहुंची। उसने महल के एक ऊंचे पेड़ पर बैठकर जादुई मंत्र पढ़ा और फिर से एक राजकुमारी में बदल गई। उसने राजा से मिलने की अनुमति मांगी और जब वह राजा के सामने आई तो उसने उन्हें बताया कि उसे जादूगर मायाशंकर ने भेजा है। महेंद्रगढ़ के राजा ने रत्नावती को सम्मान के साथ बिठाया। राजा ने उसकी बात सुनी, पर वे खुद बहुत उदास थे। राजा ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हारी मदद तभी कर पाऊंगा जब तुम मेरे एक काम को पूरा करोगी। रत्नावती ने उत्सुकता से पूछा, क्या काम महाराज? राजा ने उदास मन से बताया, मेरा इकलौता बेटा राजकुमार कई सालों से एक रहस्यमयी बीमारी से पीड़ित है। उसे ठीक करने के लिए तुम्हें जंगल में जाकर 5 जादुई जड़ी बूटियां लानी होंगी। राजा ने रत्नावती को उन जड़ी बूटियों के नाम बताए। सूर्यमुखी फूल, जो सिर्फ सूरज की पहली किरण पड़ने पर ही खिलता है। चंद्रमुखी बेल, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को ही दिखाई देती है। अमरलता, जो सिर्फ पुरानी नदी के किनारे मिलती है। नीलमणि बूटी, जो सिर्फ सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उगती है। जीवन बूटी, जो एक गहरी गुफा के अंदर छिपी है। रत्नावती को यह सुनकर निराशा हुई।
पर उसने हार नहीं मानी। उसने राजा से कहा, महाराज, मैं आपके राजकुमार को ठीक करने के लिए इन 5 जड़ी बूटियों को जरूर लेकर आऊंगी। राजा की बात सुनकर मोटी राजकुमारी रत्नावती पहली खोज के लिए निकल पड़ी। उसे सूर्यमुखी फूल खोजना था, जो सिर्फ सूरज की पहली किरण पड़ने पर ही खिलता था। रत्नावती एक घने और डरावने जंगल से गुजर रही थी, जहां की लताएं हवा में सरसराती हुई फुसफुसाती थीं, जैसे कि वे बोल रही हों। जंगल के बीचों बीच एक गहरी और अंधेरी गुफा थी। रत्नावती ने हिम्मत करके गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर चारों तरफ अंधेरा था और अजीब सी आवाजें आ रही थीं। गुफा के बिल्कुल बीचों बीच एक खूबसूरत फूल लगा हुआ था, जो सोने की तरह चमक रहा था। यही सूर्यमुखी फूल था, लेकिन गुफा इतनी गहरी थी कि उस पर सूरज की किरणें मुश्किल से ही पहुंच पाती थीं। रत्नावती को समझ नहीं आ रहा था कि वह फूल को कैसे खिलाए। तभी उसे एक ख्याल आया। उसने अपनी विशाल काया का इस्तेमाल किया और गुफा के मुहाने पर खड़ी हो गई। उसने अपने शरीर से कुछ इस तरह रास्ता बनाया कि सूरज की पहली किरण सीधे फूल पर पड़ सके। जैसे ही सूरज की पहली किरण फूल पर पड़ी, वह खिल उठा और उसकी खुशबू से पूरी गुफा महक उठी। रत्नावती ने खुशी खुशी उस फूल को तोड़ लिया और अपनी पहली खोज में कामयाब हो गई। अगली खोज के लिए रत्नावती को चंद्रमुखी बेल को ढूंढना था, जो सिर्फ पूर्णिमा की रात को दिखाई देती थी। रत्नावती एक ऐसे जंगल में पहुंची जहां की लताएं इतनी जीवंत थीं कि वे अपनी शाखाओं से रत्नावती को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। कुछ बेलें तो इतनी शरारती थीं कि उन्होंने रत्नावती के हाथ पैर में अपने कांटों से छोटे छोटे घाव कर दिए। रत्नावती को दर्द हुआ, पर उसने हार नहीं मानी। जैसे ही उसे घाव हुआ तो कुछ सुंदर फूल, किन्हरे मरहम फूल कहते थे, उसकी ओर हवा में तैरते हुए आए और उसके घावों पर लग गए। इन फूलों ने जादुई रूप से रत्नावती के घावों को ठीक कर दिया। यह देखकर रत्नावती को हिम्मत मिली। रास्ते में कुछ बेलों ने रत्नावती से पहेलियां भी पूछीं। एक बेल ने कहा, मैं एक ऐसी जगह हूं जहां बहुत सारे पेड़ हैं पर हवा नहीं है, बताओ मैं कौन हूं? रत्नावती ने कुछ देर सोचा और कहा, इसका जवाब किताब है जहां बहुत सारे पृष्ठ हैं पर हवा नहीं। बेल ने मुस्कुराकर रत्नावती को रास्ता दे दिया। इस तरह रत्नावती ने अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करके उन सब बेलों की पहेलियां हल कीं और आगे बढ़ती रही। अंत में पूर्णिमा की रात को रत्नावती एक झील के किनारे पहुंची। झील के पानी में चांद का प्रतिबिंब पड़ रहा था और उसी प्रतिबिंब से एक चमकदार बेल उभर कर आई। यही चंद्रमुखी बेल थी। रत्नावती ने धीरे से उस बेल को छुआ और उसने एक जादुई चमक बिखेरी। रत्नावती ने खुशी खुशी उस बेल को तोड़ लिया और अपनी दूसरी खोज में भी कामयाब हो गई। तीसरी खोज के लिए रत्नावती को अमरलता नामक एक सुंदर पुष्प को खोजना था, जो एक पुराने तालाब के ठीक बीच में था। वह तालाब ऐसा था कि उसकी खूबसूरती देखते ही बनती थी, पर उसके पानी में एक रहस्य छिपा था। जैसे ही रत्नावती तालाब के किनारे पहुंची, पानी के बीच से एक जिन्न बाहर आया। जिन्न बहुत आकर्षक था और उसकी आवाज बहुत मीठी थी। जिन्न ने रत्नावती से कहा, सुंदर राजकुमारी, तुम्हें यहां क्या चाहिए? रत्नावती ने कहा, मुझे यह अमरलता चाहिए ताकि मैं राजकुमार को ठीक कर सकूं। जिन्न ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें यह पुष्प दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरी कुछ बातें माननी होंगी। तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे खूबसूरत रानी बना दूंगा। तुम्हारे पास इतना खजाना होगा कि तुम अपने मोटापे की चिंता भूल जाओगी। रत्नावती ने जिन्न की बात सुनी, पर वह उसके लालच में नहीं आई। उसने कहा, मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ राजकुमार की जान बचानी है। यह सुनकर जिन्न ने एक और सवाल पूछा, कौन सी चीज है जो तुम्हारी सुंदरता को कम कर सकती है पर तुम्हारे दिल को नहीं? रत्नावती ने जवाब दिया, वह है समय। समय के साथ सुंदरता कम हो सकती है, पर एक अच्छे दिल की सुंदरता कभी कम नहीं होती। जिन्न रत्नावती की बुद्धिमानी से बहुत खुश हुआ। उसने तालाब के बीच से अमरलता निकालकर रत्नावती को दे दिया। रत्नावती ने खुशी खुशी वह पुष्प लिया और अपनी तीसरी खोज में भी कामयाब हो गई। तीसरी जड़ी बूटी लाने के बाद राजकुमारी रत्नावती बहुत चिंतित हो गई। अगली जड़ी बूटी नीलमणि बूटी एक ऊंचे पहाड़ पर थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी भारी काया के साथ वहां तक कैसे पहुंचेगी। तभी उसे जादूगर माया शंकर का दिया हुआ मंत्र याद आया। रत्नावती ने मंत्र पढ़ा और फिर से एक सुंदर तोते में बदल गई। उसने अपने पंख फड़फड़ाए और पहाड़ की ओर उड़ चली। रास्ते में थककर वह एक पेड़ पर सो गई। तभी एक शिकारी ने उस पेड़ पर जाल डाला और रत्नावती उसी जाल में फंस गई। जाल में उसके साथ और भी कई तोते थे। शिकारी उन सभी तोतों को बाजार ले गया और उन्हें बेचने लगा। वहां एक सुंदर राजकुमार ने रत्नावती को खरीद लिया। वह तोते को लेकर अपने महल गया और उसे एक पिंजरे में बंद कर दिया।
रात होने पर रत्नावती ने फिर से मंत्र पढ़ा और अपने असली रूप में आ गई। यह देखकर राजकुमार बहुत डर गया। राजकुमारी ने राजकुमार को अपनी पूरी कहानी बताई कि कैसे वह एक श्राप की वजह से तोता बनी और महेंद्रगढ़ के राजकुमार के लिए जड़ी बूटियां लेने आई है। राजकुमार को उसकी कहानी सुनकर दया आ गई। उसने रत्नावती की मदद करने का फैसला किया। अगले दिन वे दोनों पहाड़ पर नीलमणि बूटी लेने के लिए चल दिए। पहाड़ पर उनकी मुलाकात एक भयानक दैत्य से हुई। राजकुमार और दैत्य के बीच घमासान युद्ध हुआ। युद्ध करते करते राजकुमार बुरी तरह घायल हो गया। मरने से पहले राजकुमार ने रत्नावती से कहा, तुम जाओ और बूटी ले आओ। मैं अपने मरते हुए शरीर से ही इस दैत्य को रोकूंगा ताकि तुम बच सको। राजकुमारी रत्नावती रोती हुई पहाड़ के ऊपर चढ़ गई और उसने नीलमणि बूटी ले ली। लेकिन जब वह वापस आई तो राजकुमार मर चुका था। यह देखकर रत्नावती का दिल टूट गया। उसने राजकुमार के लिए प्रार्थना की और अपनी यात्रा जारी रखी। नीलमणि बूटी लाने के बाद रत्नावती को अपनी आखिरी खोज जीवन बूटी को पाना था। यह एक गहरी गुफा के अंदर थी, जहां एक बूढ़ा ऋषि ध्यान में लीन था। राजकुमारी रोती हुई गुफा के पास पहुंची, क्योंकि वह राजकुमार की मौत से बहुत दुखी थी। गुफा के अंदर उसे एक बूढ़ा गुरु मिला। रत्नावती ने गुरु से जीवन बूटी मांगी। गुरु ने रत्नावती के चरित्र की परीक्षा लेने का फैसला किया। गुरु ने कहा, राजकुमारी, मैं तुम्हें यह जीवन बूटी मुफ्त में दे सकता हूं, पर तुम्हें मेरे साथ एक रात रुकना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो तुम्हें यहां के रक्षक एक विशालकाय दैत्य से युद्ध करना पड़ेगा। रत्नावती को गुरु की बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने साफ मना कर दिया और कहा, मैं अपनी पवित्रता की कीमत पर यह बूटी नहीं ले सकती। मैं युद्ध करना पसंद करूंगी। गुरु ने रत्नावती की बहादुरी और पवित्रता देखकर मुस्कुराया और कहा, मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं राजकुमारी। तुम अपने चरित्र में अडिग हो। मैं तुम्हें यह बूटी खुशी से दे रहा हूं। रत्नावती ने गुरु को धन्यवाद दिया और जीवन बूटी लेकर वहां से चली गई। उसने सभी जड़ी बूटियां इकट्ठा कर ली थीं और अब वह वापस महेंद्रगढ़ की ओर चल पड़ी। राजकुमारी रत्नावती 5 जादुई जड़ी बूटियां लेकर महेंद्रगढ़ पहुंची। उसने राजा को सभी जड़ी बूटियां दी और पूरी कहानी सुनाई। राजा रत्नावती की बहादुरी और त्याग से बहुत प्रभावित हुए, खासकर जब उन्होंने राजकुमार की मृत्यु के बारे में सुना। राजा ने तुरंत सभी जड़ी बूटियों को पीसकर एक जादुई काढ़ा बनाया और अपने बीमार बेटे राजकुमार को पिलाया। कुछ ही देर में राजकुमार की आंखें खुलीं और वह पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने रत्नावती से कहा, राजकुमारी, तुमने मेरे बेटे की जान बचाई है। अब मैं तुम्हें तुम्हारी सुंदरता का रहस्य बताऊंगा। राजा ने रत्नावती को एक जादुई जल से भरे तालाब में स्नान करने के लिए कहा। जैसे ही रत्नावती ने उस तालाब में स्नान किया, उसकी त्वचा सोने की तरह चमकने लगी और उसका भारी शरीर एक खूबसूरत और पतले शरीर में बदल गया। वह इतनी सुंदर लग रही थी कि मानो वह स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा हो। जब रत्नावती अपनी नई सुंदरता के साथ अपने महल वापस पहुंची तो द्वारपालों ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। किसी ने भी उसे नहीं पहचाना। रत्नावती ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की। मैं रत्नावती हूं, आपकी राजकुमारी। लेकिन द्वारपालों ने हंसते हुए कहा, हमारी राजकुमारी तो बहुत मोटी है। तुम तो एक अप्सरा की तरह दिख रही हो। तुम झूठ बोल रही हो। रत्नावती बहुत दुखी हुई, पर उसने हार नहीं मानी। उसने महल के मंत्री से मिलने की कोशिश की। मंत्री ने भी उसे पहचानने से इनकार कर दिया, पर रत्नावती ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रत्नावती ने कहा, क्योंकि मुझे पता है कि पंचम हाल के पहले दरवाजे की पहेली का जवाब समय है, दूसरे का नदी है और तीसरे का आग है। यह सुनकर मंत्री को विश्वास हो गया। उसने तुरंत राजा को बुलाया। राजा भी अपनी बेटी को देखकर चौंक गए। राजकुमारी रत्नावती की वापसी के बाद राजा ने धूमधाम से उसके विवाह का आयोजन किया। रत्नावती की सुंदरता की चर्चा पूरे देश में फैल चुकी थी। वही राजकुमार जिन्होंने कभी उसके मोटापे का मजाक उड़ाया था, अब उसकी सुंदरता से मोहित होकर उससे विवाह करने के लिए आने लगे। रत्नावती ने जब उन राजकुमारों को देखा तो उसे वे दिन याद आ गए जब उन्होंने उसका अपमान किया था। रत्नावती ने मन ही मन सोचा, आज तुम मेरी सुंदरता की तारीफ कर रहे हो, पर कल तुम मेरे मोटापे पर हंसे थे। एक एक करके राजकुमार रत्नावती से मिलने लगे। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था, पर रत्नावती ने सबका उपहास उड़ाया। एक राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, आप स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा जैसी लगती हैं। रत्नावती ने हंसते हुए कहा, तुम वही राजकुमार हो ना जिसने कहा था कि मैं इतनी भारी हूं कि मेरे कदमों से जमीन हिलती है।
तुम्हारे जैसे डरपोक राजकुमार को एक बहादुर राजकुमारी की जरूरत नहीं है। दूसरे राजकुमार ने कहा, आपकी आंखें इतनी खूबसूरत हैं कि मैं उनमें खो गया हूं। रत्नावती ने कहा, तुम वही हो ना जिसने कहा था कि मैं महल के दरवाजों से भी नहीं निकल पाऊंगी। तुम्हारे जैसे स्वार्थी राजकुमार के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं है। रत्नावती ने सभी राजकुमारों की कमियां गिनाई और उन्हें महल से भगा दिया। उसने कहा, तुम सब मेरी सुंदरता के पीछे भाग रहे हो। जब मैं मोटी थी तब तुम लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। तुम मेरे योग्य नहीं हो। रत्नावती ने उन सभी को यह एहसास दिलाया कि असली सुंदरता बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होती है। रत्नावती ने फिर महेंद्रगढ़ के राजकुमार से शादी की, जिसने उसकी बहादुरी और साहस का सम्मान किया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे YouTube अकाउंट को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और नई कहानी के साथ बने रहें। जय हिंद, जय भारत।